तो बेटा एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपको यहाँ पर समझाना है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट स्टीरियोआइसोमर्स। तो नीट में या एंट्रेंस में आपसे पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपको बताया जाएगा कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट वहां पर ड्रा किया होगा, ऐसा ऐसा या कोई भी कार्बोहाइड्रेट, तो आपको बताया जाएगा वहां पर कि यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। तो जब आपको स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स क्या है? ये आइसोमर्स हैं, वो आइसोमर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बट द अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन स्पेस डिफर्स। उनमें अरेंजमेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनका स्पेशियल अरेंजमेंट इन स्पेस, स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है वो डिफर करता है। स्पेशियल इन स्पेस, जब स्पेशियल अरेंजमेंट में दो आइसोमर्स डिफर करते हैं तो हम इनको बेटा बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। तो बेटा याद रखिए, अगर आपको कैलकुलेट करने हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के कितने स्टीरियोआइसोमर्स हैं, आपको याद रखना है, आप फार्मूला यूज करेंगे 2 रेज़ पावर n। 2 रेज़ पावर n से आपको मिलेगा नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, n का वैल्यू है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। अगर आपने लोकेट कर दिया एक कार्बोहाइड्रेट में कितने कायरल कार्बन्स हैं, तो आप इजीली कह सकते हो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल इन अ गिवन कार्बोहाइड्रेट। If you are able to locate the number of chiral carbons in a carbohydrate, you can easily tell what is the number of total possible स्टीरियोआइसोमर्स। तो याद रखिए, सपोज मैं यहाँ पर बात करूंगा ग्लाइसिनोल्डिहाइड की, यहाँ पर कितने कायरल कार्बन हैं? यहाँ पर कायरल कार्बन एक ही है, तो बेटा आप कहिए 2 रेज़ पावर 1, तो इसके स्टीरियोआइसोमर्स 2 ही पॉसिबल होते हैं। अगर आपको बताया जाएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में आपको स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज इज एन हेक्सोस। देखिए कार्बन नंबर 1 पर CHO ग्रुप है, 2, 3, 4, 5, 6। ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन कौन कौन सा है? कायरल कार्बन है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। टोटल कितने कायरल कार्बन हैं? 4। तो आप कहेंगे 2 रेज़ पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो इट इज इक्वल टू 16। तो आप कह सकते हैं ग्लूकोज का क्या है? 16 इज द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। अगर आपको बताया जाएगा फ्रक्टोज का कायरल का कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, आप कहेंगे 2 रेज़ पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। n का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर फ्रक्टोज में 4 कायरल कार्बन्स नहीं है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर वहां पर डबल बॉन्ड होता है, तो वहां पर 1, 2 और 3 आप कहेंगे 2 रेज़ पावर 3। तो फ्रक्टोज में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स इज ओनली 8। अगर आपको बताया जाए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स इन, तो फ्रक्टोज में क्या है बेटा? 8 है। ग्लूकोज में कितना? ग्लूकोज में 16। राइबोज में कितना? राइबोज चूंकि एल्डोपेंटोज है, तो एल्डोपेंटोज 2 रेज़ पावर n वैल्यू दे दीजिए। n का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, 2 एंड 3, तो 2 रेज़ पावर 3 आएगा 8। अब राइबोलोज में क्या है? आप लिखिए 2 रेज़ पावर n, n का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, यहाँ पर 2 ही कायरल कार्बन्स हैं, तो आप लिखेंगे 2 रेज़ पावर 2 इज इक्वल 4। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास, देखिए चेन लेंथ सेम है 6 and 6, लेकिन इसमें पॉसिबल आइसोमर 16 हैं,
इसमें पॉसिबल आइसोमर्स 8 हैं। चेन लेंथ सेम है, 5 कार्बन, बोथ आर पेंटोजेस। इसमें पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स 8 आते हैं, इसमें पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स 4 ही आते हैं। तो याद रखिए, क्योंकि पॉसिबल आइसोमर्स डिपेंड करता है कायरल कार्बन्स पर। हमेशा कीटोसिस में कायरल कार्बन का नंबर लेस होता है बाय 1 एज कंपेयर टू एल्डोसिस, अगर चेन लेंथ सेम है। सपोज आपको कहेंगे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इन एल्डोहेक्सोस। अब ऐसे नहीं बताया, अब मैंने बता दिया एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस क्या है? इट इज एल्डिहाइड कंटेनिंग 6 कार्बन। तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस है। तो आप कहेंगे सर 2 रेज़ पावर n का वैल्यू है 4, तो 2 रेज़ पावर 4 60। अगर बताएंगे फॉर कीटोहेक्सोस, तो कीटोहेक्सोस क्योंकि हेक्सोसिस बोथ हैं, दोनों के पास 6 कार्बन है। ये एल्डोहेक्सोस है, ये क्या है? कीटोहेक्सोस। तो कीटोहेक्सोस में आएगा 2 रेज़ पावर 3, वो आएगा 8। तो हमेशा याद रखना है, अगर कार्बन की लेंथ, अगर कार्बन चेन की लेंथ सेम है, तो कीटोसिस में हमेशा नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स 50% ही होता है। सपोज आपको कहूंगा मैं एल्डोपेंटोस या एल्डोटेट्रोस। एल्डोटेट्रोस में कितने होंगे? आप कहेंगे सर एल्डोटेट्रोस, तो यहां पर 2 रेज़ पावर 2, वहां पर 4 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, क्योंकि एल्डोटेट्रोस में ऐसे होगा CHO, फिर C, फिर CH2OH, ये होंगे OH, H। तो अगर मैं कहूंगा कीटोटेट्रोस में यहां पर ऐसे होगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH, H, CH2OH। अब देखिए कायरल कार्बन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर कायरल कार्बन 1 ही है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 2 रेज़ पावर 1, 2 ही आएगा। यहाँ पर वैल्यू आएगा 2 रेज़ पावर 2, तो 4। तो देखिए चेन लेंथ सेम, 6 हेक्सोस दोनों हैं, ये भी हेक्सोस, ये भी हेक्सोस, इसके 16, इसके 8। ये भी टेट्रोस, इसके 4, इसके 2 ही। ये भी पेंटोस, इसके 8, इसके 4 ही। तो याद रखिए, अगर कार्बन की चेन लेंथ सेम होती है, तो एल्डोसिस का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स डबल होता है एज कंपेयर टू द कीटोसिस। ये याद रखिए, एल्डोसिस जो होते हैं, एल्डोसिस हैव ट्वाइस total number of stereoisomers as compared to ketosis of same carbon length। लेकिन जब कार्बन की लेंथ सेम होगी, कार्बन चेन की लेंथ सेम होगी, तो एल्डोसिस में स्टीरियोआइसोमर्स डबल होते हैं एज कंपेयर टू कीटोसिस, क्योंकि कीटोसिस में एक आयरन कार्बन कम होता है। सो दैट इज अबाउट, आई वाज टेलिंग यू अबाउट हाउ टू कैलकुलेट स्टीरियोआइसोमर्स। ये एंट्रेंस में यूजुअली पूछा जाता है, कोई कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर वहां पर दिया होता है, तो आपको उस वक्त उसकी स्टीरियोआइसोमर्स बनाने नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करनी है 2 रेज़ पावर n। या अगर आपको कहा जाएगा फॉर एल्डोहेक्सोस देयर आर, क्वेश्चन आ सकता है आपको, फॉर एल्डोहेक्सोस देयर आर x number of stereoisomers, what will be the total number of possible stereoisomers for एल्डोपेंटोस? तो आप कहेंगे इट विल बी x/2। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा फॉर कीटोटेट्रोस, if the possible number of stereoisomers is x, what will be the possible number of stereoisomers for एल्डोटेट्रोस? आप कहेंगे टेट्रोस दोनों है, ये कीटोस है, तो एल्डोस में डबल होगा, आप कहेंगे 2x। कुछ समझ आया? सपोज मैं कहूंगा
आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा एंट्रेंस में, आपको कहेंगे कि सपोज देयर इज एल्डोपेंटोस या कीटोपेंटोस। फॉर ए कीटोपेंटोस, किसी का नाम नहीं देंगे, वो कहेंगे फॉर ए कीटोपेंटोस number of possible stereoisomers is equal to y. What will be the number of possible stereoisomers for aldopentose? तो आप कहेंगे पेंटोस चूंकि दोनों है, ये भी 5 कार्बन वाला है, ये भी 5 कार्बन वाला है, लेकिन ये कीटोन है, लेकिन ये एल्डोज है, और एल्डोसिस में हमेशा डबल होता है नंबर स्टीरियोआइसोमर्स का, आप कहेंगे 2y। जिसे मैंने कहा अगर एल्डोहेक्सोज है, अगर एल्डोहेक्सोसिस में नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स x है, तो कीटोहेक्सोसिस में इट विल बी ऑलवेज x/2, क्योंकि कीटोसिस में हमेशा लेस कायरल कार्बन्स होते हैं बाय 1, तो जब वो 1 रेज पावर में आएगा तो हाफ हो जाता है, तो वहां डबल वहां हाफ होगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट the possible number of stereoisomers. So beta, that is all for today. Wa ma alayna illa al-balagh.